हिंद दोस्तों, मेरा नाम दीपक कुमार है। आप देख रहे हैं डी-टेक बिजनेस। चलिए हम आज इस वीडियो को बनाने का हमारा उद्देश्य था कि एमएस एक्सेल का हमारा जो फाइल मेन्यू और इंट्रोडक्शन जैसे कंप्लीट हो चुका है, तो आज हम बात करेंगे होम मेन्यू के बारे में। होम मेन्यू के अंदर जो भी टूल होता है, जो भी हमारे पास उसमें सामग्री होता है, उन टूल्स को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि एक्सेल ऑन करने के लिए Windows+R प्रेस करेंगे और यहाँ पे एक्सेल लिख के ओके करेंगे। हमारे यहाँ पे देखेंगे एक्सेल ऑन हो जाएगा। हम यहाँ से स्क्रीन बड़ा करेंगे और यहाँ से ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे। ये हमारा एक्सेल। तो सबसे पहले हम होम मेन्यू की बात कर लेते हैं। होम मेन्यू में हमारे क्या क्या होते हैं। देखिए, होम मेन्यू में हमारे क्लिपबोर्ड होते हैं, फॉन्ट होते हैं, एलिमेंट होते हैं, नंबर होंगे, स्टाइल होंगे, सेल्स होंगे, एडिटिंग, एडिंस, ठीक है। ये सारे टूल्स होते हैं होम मेन्यू के अंदर। तो इसको हम लोग ग्रुप कहते हैं। होम मेन्यू के जो ग्रुप है, मैंने उसका नाम अभी बताया है। और हम बात करेंगे अब एक एक ग्रुप के अंदर जो भी टूल होते हैं उसके बारे में। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकता है, लेकिन इसको हम 2 पार्ट में बनाएंगे जिससे आपको ये भी इजी पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हम क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में। क्लिपबोर्ड के अंदर देखिएगा, सबसे पहले हमारा होता है कट। कट का क्या काम है, जब हम कोई टेक्स्ट या नंबर लिखे हुए हैं तो इसको सेलेक्ट करके हम इस टूल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कट हो जाएगा। सिलेक्शन से ही पता चलेगा कट करना है। और इसको हम कहीं भी इसको पेस्ट कर सकते हैं, एक स्थान से या फिर दूसरे जगह से दूसरे जगह पर लाने के लिए। कॉपी करना का मतलब कि एक जगह पे तो है और दूसरी जगह भी सेम चीज चाहिए, तो इसे हम कॉपी करते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद होता है पेस्ट ऑप्शन। पेस्ट ऑप्शन याद रखिए कि एक्सेल में बहुत ज्यादा ही होता है। तो हम यहाँ पे पेस्ट ऑप्शंस के सारे जितने भी पेस्ट ऑप्शन होते हैं उन सारे बारे में बात करेंगे, सारे एक एक पेस्ट के टूल्स के समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको कोई एक फार्मूले के रूप में यूज कर लेते हैं, जिससे हमें बताना में थोड़ा सा आसानी पड़ेगी। यहाँ पे हम एक थोड़ा सा रैन बिटवीन का फार्मूला लगा लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक फार्मूला लगा है, एक नंबर है, रेंडमली नंबर लेने के लिए यूज किया जाता है। अब जैसे हम इस डेटा को कॉपी करते हैं, तो पहले हम जैसे ही हमने डेटा को कॉपी किया, पहले हमने कॉपी किया Ctrl+C से। कॉपी करने के बाद आप क्या करोगे, जब हम पेस्ट करते हैं किसी जगह पे ले जाकर खाली स्थान पर, तो यहाँ पे जहाँ पे पेस्ट के अंदर देखेंगे यहाँ पर एरो ऑप्शन शो कर रहा है। यहाँ पे पेस्ट के एरो ऑप्शन, इस पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखेंगे पेस्ट का बहुत से ऑप्शंस खुल जाते हैं। यहाँ पे इसको कहते हैं हम लोग पेस्ट। इस पेस्ट से द्वारा क्या होता है, जब हम पेस्ट करेंगे तो जैसा कॉपी रहेगा, फॉर्मेटिंग, डिजाइन सब सेम आएगा। ये क्या होता है, ये सिर्फ फॉर्मूला को भी कॉपी करता है। ये सिर्फ फंक्शन एंड फॉर्मूले के साथ में नंबरिंग भी रहेगा, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। कीप द सोर्स फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है जैसे कि अगर हम इसे क्या किए हैं, कलर किए हैं, टेक्स्ट को इस तरह से फॉर्मेटिंग किए हैं और इसको वापस हम सेलेक्ट करके कॉपी करके इसी ब्लैंक जगह पे रखते हैं। और यहाँ से अगर हम पेस्ट ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे फॉर्मेटिंग भी आएगा। ये सिर्फ फॉर्मेटिंग नहीं, यहाँ पे क्या किया, फॉर्मेटिंग का सिर्फ फॉर्मेटिंग हटाकर फॉर्मूला पेस्ट किया। यहाँ पे क्या कर रहा है, फॉर्मेटिंग को भी पेस्ट करेगा, लेकिन सिर्फ नंबर्स के साथ। और ये क्या करता है, फॉर्मेट भी करेगा, फॉर्मूला भी पेस्ट करेगा। मतलब यहाँ पे देखेंगे कीप द फॉर्मेटिंग, मतलब दोनों साथ में होगा। अगर टेबल बॉक्स बनाए तो टेबल में, नहीं है तो कोई बात नहीं। इसी डेटा को अगर हम यहाँ पे क्लिक करके इसको हम वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल भी कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट कहते हैं इसको हम। यहाँ से किसी भी, जैसे हमारा डेटा कॉलम में है उसको हम रो में कर सकते हैं, और जो डेटा हमारा रो में है उसको हम कॉलम में भी पेस्ट कर सकते हैं। ये होता है वैल्यू। वैल्यू का मतलब आपका न फॉर्मूला होगा, न फॉर्मेटिंग होगा, न कलर होगा, सिर्फ सिंपल सा टेक्स्ट जैसे हम लोग लिखते हैं। ये भी सेम उसी की तरह होता है, बस यहाँ पे वैल्यू नंबर तो फॉर्मेटिंग के रूप में आएगा। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे फॉर्मूला हट जाएगा और यहाँ पे सिर्फ वैल्यू आएगा, फॉर्मेटिंग आएगा। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपको एक कर्सर यहाँ पे रखते हैं और आपको फिर से दिखाते हैं। जैसे ये कर्सर मैंने यहाँ से पहले से कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि एक बार अगर हम सिलेक्शन हटा देते हैं तो कॉपी करना पड़ता है दोबारा से। तो हमने यहाँ पे रखा और यहाँ पे मैंने क्लिक किया। यहाँ देखिए, ये सिर्फ फॉर्मेटिंग के लेगा, ना नंबर ना फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मेटिंग। जो डिजाइन है वो लेगा, बाकी हम सिंपल सा टेक्स्ट लिखेंगे, वो अपना ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट हो जाएगा। ये हमारा पेस्ट लिंक, जो भी हम पेस्ट कर रहे हैं उसका लिंक बन जाएगा। कहाँ से कॉपी किया गया उस पर क्लिक करेंगे तो उस पर चले जाएंगे। ये होता है इमेज, पिक्चर के रूप में फॉर्मेट करना या पेस्ट करना। क्लिक करेंगे तो ये हमारा टेक्स्ट नहीं है, ये पिक्चर बन गया। तो हम इसको जानते ही हो कि जब भी पिक्चर बनता है तो पिक्चर का हमारा एक मेन्यू बन जाता है। यहाँ पे देखिए पिक्चर फॉर्मेट बन गया, क्योंकि ये पिक्चर में है इसलिए पिक्चर फॉर्मेट बन जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हम कई ऑप्शन हैं, कॉपी करके कोई भी चीज़ अगर हम पेस्ट कर रहे हैं एक्सेल में, कोई भी डेटा को, तो हम इसकी पेस्टिंग का यूज करके कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा पेस्टिंग का ऑप्शन होता है, आप इसको जरूर देखिएगा ध्यान से। इसके बाद होता है हमारा फॉन्ट। फॉन्ट आप सभी लोग जानते हो, फॉन्ट का क्या काम है।
फ़ॉन्ट से हम टैक्स के फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, डिज़ाइन अलग स्टाइल दे सकते हैं, जो भी हमें फ़ॉन्ट चाहिए यहाँ पे हम फ़ॉन्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे कोई भी फ़ॉन्ट ले सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज कहते हैं। इस फ़ॉन्ट साइज को हम सेलेक्ट करेंगे, जितना भी हमें चाहिए हम यहाँ पे क्लिक करके बड़ा कर सकते हैं। बट याद रखिएगा, जिस एक्सेल सेल के अंदर हमारा कर्सर ये हरा भरा भाग दिखाई दे रहा है, जो एक्टिव सेल है वो सेलेक्ट रहेगा, उसी सेल के अंदर का ही डेटा आपको बड़ा छोटा करेगा, बाकी आपका सेम रहेगा। क्योंकि एक्सेल हो वर्ड हो, बिना सिलेक्शन पे कोई काम नहीं होता है। ये भी आपका फ़ॉन्ट को बड़ा छोटा करने के लिए होता है। यहाँ से भी हम फ़ॉन्ट को बड़ा और छोटा कर सकते हैं ऐसे। ये बोल्ड होता है मोटा करने के लिए, इटैलिक मतलब तिरछा करने के लिए। अंडरलाइन, एक लाइन के साथ साथ हम डबल अंडरलाइन भी यूज कर सकते हैं। और जैसे कोई भी डेटा बनाए उसको सेलेक्ट करके हम यहाँ से बॉर्डर का भी यूज कर सकते हैं। ऑल बॉर्डर है, ऑल बॉर्डर लग गया। अगर हमें पूरे जो चारों तरफ अगर हमें एक बॉर्डर चाहिए, वो भी मोटी लाइन की बॉर्डर चाहिए, तो यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक कर सकते हैं। थिंक आउटसाइड बॉर्डर में मोटी लाइंस के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। इस तरह से आपका ये दिखाई देगा। इसके बाद होता है हमारा फिल कलर। फिल कलर किसी भी सेल के अंदर आप कर्सर रखेंगे और यहाँ पे जो भी कलर चाहिए यहाँ से आप फिल कर सकते हैं सेल के अंदर, जिसे हम बैकग्राउंड भी कलर कहते हैं वर्ड में, लेकिन एक्सेल में हमारा सेल को फिल करने के लिए होता है। जो भी कलर चाहिए हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एक एक सेल को अलग अलग कलर करना है, तो हम एक एक सेल को इस तरह से सेलेक्ट करके अलग अलग कलर भी दे सकते हैं। ये होता है हमारा टैक्स कलर। जो भी हम सेल के अंदर टैक्स रखे उसको सेलेक्ट करेंगे इस तरह से, हम कोई भी यहाँ पे टैक्स को कलर देंगे, वो टैक्स हमारा उस कलर में हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा एलिमेंट। एलिमेंट के अंदर होता है हमारा टैक्स को मैनेज करना, एडजस्टमेंट कर, ठीक है। चलिए इसको भी सीखते हैं। तो यहाँ से हम ये टेक्स्ट पूरा डिलीट करते हैं। अब यहाँ पे हम बताते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पर हम कोई नंबर लिखते हैं और नंबर 2 लिखे, 2 नंबर लिखे, तो देखेंगे इसके अंदर जो टैक्स है वो हमारा राइट की ओर चला गया है। इसको हमें अगर सेंटर वाइज करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे टॉप और सेंटर। यहाँ पे आप देखेंगे इसका नाम रखेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा नाम लिख रहा है टॉप एलिगेंट, ठीक है, मिडिल एंड यहाँ पे देखेंगे बॉटम। ये होता है आपका लेफ्ट, ये होता है आपका सेंटर और ये होता है आपका राइट। तो हम यहाँ से सेल के अंदर जो भी टैक्स या कोई भी नंबर लिखे हैं हम लेफ्ट राइट अप डाउन यहाँ से करके सेंटर में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नहीं समझ में आ रहा है तो हम यहाँ पे सेल को देखो मर्ज करके दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए इसको हम क्लिक करते हैं तो मर्ज, और यहाँ पे हम लिख देते हैं DTech VNS। यहाँ पे जैसे DTech VNS लिखेंगे तो आप देखेंगे ये टैक्स हमारा कहाँ सेंटर में है, सेंटर में है बट बॉटम में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें सेंटर टू सेंटर करना है तो यहाँ पे दोनों पे क्लिक करेंगे, बीच में टॉप करेंगे, सेंटर में ही रहेगा, टॉप में रहेगा। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से लेफ्ट राइट, ठीक है, लेफ्ट राइट सेंटर कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको टॉप अलाइन एंड मिडिल भी कर सकते हैं। ये जो हमारा टूल है इसका नाम है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब है टैक्स को किस दिशा में आपको रखना है, रोटेट करना है। आप 90 डिग्री पूरा घुमा सकते हैं, जिस तरह से जिस दिशा में आपको टैक्स को घुमाना है। यहाँ पे आप देखिएगा बहुत सा एंगल दिया गया है, किसी भी एंगल में हम टैक्स को घुमा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हाफ, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हाफ, इसके बाद एंगल क्लॉकवाइज, इसके बाद देखोगे वर्टिकल टैक्स, इसके बाद देखेंगे रूटेड टैक्स अप, इसके बाद देखेंगे यहाँ रूटेड अप टैक्स डाउन। इस तरह से हम टैक्स को घुमा। अगर वापस सही करना है तो सेल सेलेक्ट रहना चाहिए, वापस हम उसी टूल पे क्लिक करेंगे जिस टूल का यूज किया है, रूटेड अप टैक्स डाउन क्लिक करेंगे तो वापस नॉर्मल हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा टैक्स को रोटेट करने के, इंक्रीजेंट एंड डिस्क्रीजेंट। इससे हम एक एक स्टेप सेल के अंदर टैक्स को लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट भी कर सकते हैं। ये तो अभी मैंने बताया मर्ज करना। मर्ज करने का मतलब जैसे 10 सेल को एक सेल करने के लिए हम मर्ज का यूज करते हैं। वापस अगर सिंगल एरेस्ट कर सकते हैं, मर्ज सेल कर सकते हैं, अनमर्ज सेल कर सकते हैं। अनमर्ज करेंगे तो वापस हमारा जो 10 सेल था या 5 सेल था, जितना भी सेल आप सेलेक्ट करेंगे मर्ज करेंगे, वापस हम उसको अनमर्ज कर सकते हैं। इसके बाद होता है हमारा रैप टैक्स। रैप टैक्स क्या होता है, टैक्स को एक ही सेल के नीचे लिखने के लिए। जैसे हमारा ये सेल है, इस सेल के अंदर हम लिख दिए जैसे DTech VNS। यहाँ पे अगर हम इसको अलग अलग लिखते हैं, यहाँ पे DTech VNS लिख दिए, DTech VNS माई यूट्यूब चैनल, इसको मैंने लिख दिया। अब ये देखिए पूरे एक सेल में जा रहा है। इसको हमें एक सेल के अंदर रखना है, कई सेल के बाहर जा रहा है लेकिन एक सेल में एडजस्टमेंट करना है। बस इसको रैप टैक्स कर दीजिए तो यहाँ पे देखिएगा ये एक सेल में एडजस्टमेंट हो जाता है। वापस अगर इसको क्लियर करना है तो वापस उसी पे क्लिक कर दीजिए, वापस नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सेल को मर्ज कर सकते हैं, टैक्स को रैप टैक्स कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, जैसे हमने कोई नंबर लिख दिया और इसके नीचे हमें कोई टैक्स लिखना है, तो इसका शॉर्ट की क्या होता है, यहाँ पे हमने जैसे मान लीजिए 1566 नंबर लिखे और इसके नीचे हमें टैक्स लिखना है, तो हम अल्ट के साथ एंटर करेंगे तो देखेंगे हमारा कर्सर नीचे आ गया और यहाँ पे हम कोई भी टैक्स ऐड कर सकते हो और एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा रैप टैक्स हो जाता है। इसका शॉर्ट की मैंने अभी बताया, अल्ट प्लस
एंटर होता है। नेक्स्ट ग्रुप है नंबर। नंबर में जैसे हमारे ये सारे टूल दिया है, इन टूल्स के बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने पहले से नंबर कुछ लिख के रखा हूँ, अब यहाँ पे आपको हम बताएंगे। तो जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर है, उस नंबर को हम क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 2 नंबर्स का यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे हम 5 कैरेक्टर के नंबर्स को भी लिए। तो यहाँ पे जैसे कि हम आपको दिखाते हैं, तो हमारा ये जो जनरल लिखा है इसको हम लोग फॉर्मेटिंग कहते हैं। कौन सी फॉर्मेटिंग? नंबर फॉर्मेटिंग होता है। नंबर फॉर्मेटिंग में क्या क्या होता है हम इस टूल्स को ध्यान से पढ़ेंगे। ये याद रखिएगा, मैं इसका शॉर्ट वीडियो भी बना के आपको डाल दूँगा। नंबर फॉर्मेटिंग से ही हमारा सारा काम होता है। डेट चेंज करना, फॉर्मेटिंग करना, साइन लगाना, डेसिमल चेंज करना, ये सारा चीज़ हमारा नंबर फॉर्मेटिंग से होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल। जनरल में क्या होता है? स्पेसिफिक नंबर होता है। हम इसमें जो भी नंबर लिखेंगे वो बेसिकली सिंपल सा नंबर रहेगा, जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। अगर हम इस नंबर्स को सेलेक्ट करके इस तरह से यहाँ से नंबर पे क्लिक कर देते, तो यहाँ पे देखेंगे ऑटोमेटिकली डेसिमल बढ़ जाता है। और डेसिमल मतलब जो भी हमारा डेसिमल होता है वो डेसिमल ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है नंबरिंग में। इसके बाद होता है करेंसी। करेंसी पे क्लिक करेंगे तो हमारे जो भी नंबर लिखा रहेगा ऑटोमेटिकली उसमें हमारा, यहाँ पे आप देखेंगे नंबर में हमारा क्या ऐड हो जा रहा है? करेंसी। इंडियन करेंसी हो जाएगा। आप कोई भी करेंसी ऐड कर सकते हैं, अलग अलग करेंसी भी ऐड किया जा सकता है, वो भी मैं बताऊँगा कहाँ से। इसके बाद कैसे ऐड करेंगे ये भी हम बताएंगे। तो इसके बाद होता है हमारा यहाँ पर अकाउंटिंग। अकाउंटिंग पे क्लिक करेंगे तो याद रखिएगा जितना आप डेटा सेलेक्ट किए रहेंगे, जैसे हमने यहाँ पे ये डेटा सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने क्या किया? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में देखेंगे कॉमा लग जाता है, कॉमा बढ़ जाता है। कॉमा आप यहाँ से भी लगा सकते हो, परसेंटेज यहाँ से भी लगा सकते हैं। और करेंसी की बात कर रहे थे तो करेंसी आप कोई भी करेंसी यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। और भी करेंसी है, मैं वो भी बात करूँगा। यहाँ से आप डेसिमल हटा भी सकते हैं और डेसिमल को जोड़ भी सकते हैं। ये अकाउंटिंग के अंदर किसी भी फॉर्मेट का यूज करेंगे, यहाँ से हम जोड़ और हटा भी सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। अगर मान लीजिए हमने इस नंबर को शॉर्ट डेट में रखना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे ये हमारा डेट जो है शॉर्ट डेट में कन्वर्ट हो गया। इसको अगर हमें लॉन्ग डेट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा डेटा देखोगे लॉन्ग डेट में हो गया, 26 मई 2004। तो इसको अगर हम यहाँ पे जैसे कभी कभी इस तरह से हैज़ वैल्यू शो करता है तो ये आपका डेटा गलत नहीं हुआ है, बस आप याद रखिएगा सेल को आप बड़ा कर दीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सा सेल बड़ा करेंगे तो यहाँ पे दिख जाएगा कि आपका कितना डेटा आपका फिल हुआ है नंबर अकॉर्डिंग। शॉर्ट डेट था तो छोटे सेल में ऐड हो गया, लॉन्ग डेट है तो यहाँ पे लॉन्ग सेल में ऐड हो गया है। बट ये याद रखिएगा दोस्तों। और यहाँ पे देखिएगा बच्चों, यहाँ पे मैंने सिलेक्शन नहीं किया तो इसलिए यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो जितना आप सेलेक्ट करके फॉर्मेटिंग करेंगे उतना ये डेटा शो करेगा। इसके बाद होता है हमारा टाइमिंग। अगर हम चाहेंगे तो इसको टाइमिंग में भी बदल सकते हैं। यहाँ पे अभी टाइमिंग में नहीं आ रहा है क्योंकि अभी 00 है टाइमिंग है, डेट मैंने नंबर ज़्यादा लिया था इसलिए टाइमिंग में नहीं आ रहा है। चाहो तो आप इसे परसेंटेज में भी बदल सकते हो। यहाँ पे देखिए परसेंटेज में हो गया, तो परसेंटेज में हम बदल रहे हैं क्योंकि नंबर्स का क्वान्टिटी जो लेंथ था वो ज़्यादा था इसलिए ज़्यादा परसेंटेज में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बहुत से ऑप्शंस दिए हैं, आप अपने से चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा किससे क्या होता है। यहाँ पे फंक्शन पे क्लिक कर दिए तो देखेंगे ऑटोमेटिकली हमारा ये फंक्शंस के अंदर टेक्स्ट पे क्लिक कर दिया गया, ऑटोमेटिकली नंबर में बदल गया। तो इसको हम वापस किस में रख लेते हैं? करेंसी मोड में। ठीक है, करेंसी मोड में जो मैंने बताया अकाउंटिंग मोड में क्या अंतर होता है ये ध्यान नहीं दिए होगे, आप फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। करेंसी में क्या होता है, हमारा जो इंडियन रुपीज़ का किसी टाइप्स का जो सिंबल होता है वो हमारा नंबर्स के पास होता है, और अकाउंटिंग में क्या होता है नंबर्स से दूर होता है। इसके बाद होता है, अगर हमने परसेंटेज की बात किया था, जैसे 2 नंबर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम किसी भी परसेंटेज पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे देखेंगे परसेंटेज बढ़ जाएगा और यहाँ से हम डेसिमल को भी हटा सकते हैं। यहाँ से क्लिक करके परसेंटेज को वापस नॉर्मल मोड में भी कर सकते हैं। अगर ये नंबर लिखा हुआ है इसमें हमें इंडियन के जगह हमें डॉलर का सिंबल RS इंडियंस का सिंबल लगाना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखेंगे अकाउंट नंबर द फॉर्मेट लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा है मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट पे क्लिक करिएगा, इस तरह से फॉर्मेटिंग शो करेगा। अब मेन फॉर्मेटिंग यहाँ से होता है। हम यहाँ पे आपको कई फॉर्मेटिंग बताएंगे, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसी फॉर्मेटिंग के हम द्वारा कोई भी टैक्स की डिज़ाइनिंग टैक्स की फॉर्मेटिंग हुई, नंबर की, करेंसी, डेट, टाइम, परसेंटेज, किसी भी टाइप्स के हमें फॉर्मेटिंग यहीं से करते हैं। तो यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको।
जनरल मैंने बताया, नंबर बताया, करेंसी बताया। अब जैसे मैंने बताया कि आपको किसी भी आप मान लीजिए सिंबल चाहिए, तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे 2 डेसिमल पे चाहिए, यहाँ पे देखिए कि सिंपल दे रहा है कैसा दिख रहा है 2 डेसिमल 4 डेसिमल। यहाँ पे हम डेसिमल नहीं चाहिए, यहाँ पे डेसिमल चाहिए, तो हम यहाँ पे 1 डेसिमल 2 डेसिमल ले लेते हैं। यहाँ पे इंडियन रुपीज़ की जगह RS का RS का जो इंडियन रुपीज़ का जो इंग्लिश में साइन होता है RS साइन बोलते हैं रुपीज़ का, तो हम यहाँ पे भी खोज सकते हैं। यहाँ पे आप सर्च नहीं कर सकते। अब यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे RS लिखते हैं तो यहाँ पे बहुत से मिल जाते हैं, तो हमें खोजना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, डेटा के यहाँ से हमें खोजना पड़ता है। यहाँ पे देखेंगे बहुत से आपको सिंबल मिल जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे RS तमिलनाडु श्रीलंका का मैंने ओके किया, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 19 रुपये, 21 रुपये, 32 रुपये, 20 रुपये के यहाँ पे जो नंबर थे उसके ऊपर देखेंगे आपका हमारा फॉर्मेटिंग ऐड हो गया। यहाँ से हम फॉर्मेटिंग ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम सिंबल भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से कॉमा पे क्लिक करेंगे तो कॉमा कब काम करेगा, जब हमारा 3 डिजिट का नंबर होगा। यहाँ पे अभी 2 डिजिट है, 1 2 3 डिजिट लिए। जैसे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कॉमा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या बोलते हैं कॉमा ऐड हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 हमने 6 नंबर के लिए देखोगे ऑटोमेटिकली कॉमा ऐड हो गया। यहाँ पे कॉमा यूज होता है हमारा जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, क्या दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, तो उसके ऊपर हमारा ये कॉमा ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाता है। कॉमा हटाना होगा तो यहाँ से क्लिक करेंगे तो कॉमा नहीं हटेगा, डेसिमल बढ़ जाएगा। हटाना होगा तो जनरल में जाके नंबर पे क्लिक करेंगे, नॉर्मल होगा तब जाकर ये हमारा डेटा हट जाएगा, मतलब जो भी हमारा फॉर्मेटिंग रहेगा वो हट जाएगा। इसके बाद होता है मोर। यहाँ पे भी आप जाके डायरेक्ट मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे डेट टाइम, यहाँ पे वो परसेंटेज, जो भी आपको फॉर्मेटिंग लेना होता है यहाँ से हम ले सकते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, स्पेशल फॉर्मेटिंग या फिर कस्टम फॉर्मेटिंग भी क्लिक कर सकते हैं। कस्टम फॉर्मेटिंग का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपको हम दिखा देते हैं। चलिए इसको हमने यहाँ से ऐसे डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम देखिए कैसे काम कराते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई डेट डाला, तो डेट जैसे मान लीजिए आज का डेट इक्वल टू टुडे का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये आज का डेट है। इस डेट को हम क्या कर सकते हैं, वर्ड में भी कर सकते हैं फॉर्मेटिंग करके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डेट में जाएंगे, यहाँ से भी आप क्लिक करोगे तो फॉर्मेटिंग ऑप्शन में डायरेक्ट चले जाओगे। फॉर्मेटिंग ऑप्शन के अंदर डेट में जाएंगे। डेट में यहाँ पे देखिएगा बहुत से ऑप्शन दिया है। यहाँ पे हम जैसे इस पर क्लिक करें, वैसे 14 मार्च 2012 है। जैसे ही यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये आज के मंडे 16 जून 2025 यहाँ पे इस तरह से ऐड हो जाएगा। आप चाहो तो कस्टमाइज कर सकते, क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाओगे कस्टम में, आपको यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ दिया है। टाइप्स के नीचे जनरल यहाँ पे डिलीट कर देंगे तो यहाँ पे देखेंगे सिंपल सा नंबर दिखाई दे रहा है। अब इसकी कौन सी फॉर्मेटिंग आपको रखनी है, जैसे मान लीजिए हमें सबसे पहले DD रख देंगे, तो यहाँ पे सिंपल देखिएगा। सिंपल में आप देखिएगा DD अगर 2 कर देते हैं तो 2 वैल्यू, 3 कर देंगे नाम में आएगा, 4 कर देंगे पूरे नाम में आएगा, डैश लगाओगे तो डैश लगेगा, स्लैश लगाओगे तो स्लैश लगेगा। अगर हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे तो कॉमा आएगा। कॉमा लगा दिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 लिए तो हम यहाँ पे 4 DD लेंगे। तो DD का मतलब होता है डेट के लिए। अब यहाँ पे हम MM करेंगे तो यहाँ पे देखिए जैसे ही हम MM किए मंथ 2 हो गया, 06 3 मंथ शॉर्ट में जून कर देगा। और यहाँ पे अगर हम 4M करते हैं तो जून को पूरा कर देता है। फिर YY करेंगे तो 25 आएगा, 1 Y भी आता है यहाँ पे और 2 Y भी वही आएगा, 3 Y भी वही आएगा और 4 Y भी होगा। ऐसे वर्ड्स के लिए हम 4 Y यूज़ करते हैं। डबल Y के लिए 2025 है तो 25 शो करेगा। अगर सिंगल Y है, सिंगल के लिए हम कोई भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि 2000 से स्टार्ट होता है। अगर 2 आएगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये 2 है क्या, इसलिए अगर 1 Y लिखोगे तब भी 25 आएगा। 4 टाइम Y लिखते हैं तो आपका 2025 पूरा शो करेगा। यहाँ से ओके करेंगे तो देखेंगे ये फॉर्मेटिंग चेंज हो गया। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग भी चेंज कर सकते हैं, नंबर की फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्टाइल, सेल्स एंड एडिटिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट।